हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर और आज लास्ट डे है साल का। तो आज ये कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कैसी है मुखर्जी नगर का माहौल। और हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? जैसे कि अभी न्यू ईयर का माहौल चल रहा है और आज साल का मतलब आखिरी दिन है, तो आपका क्या प्रोग्राम है? सर मेरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मेरे किताबों के साथ चलता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स हैं 30 डेज़ 40 डेज़ के बाद। तो इस बार किताबों के साथ टाइम बिता लो तो अगले साल शायद परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। और ये बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुल चौरसिया है और मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने अपना जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर से किया है। उसके बाद मैंने अपना LLB ऑनर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपना LLM नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया। थैंक यू। आप किस चीज़ के यहाँ पर? मैं यहाँ पे जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से रह रही है? मैं यहाँ पे 2020 से रह रही हूँ। 2020 से। 2 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। आपका कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पे, क्या माहौल है? सर माहौल अच्छा है, क्योंकि पढ़ना है तो यहाँ पे एनवायरनमेंट देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। कमरे में आप दिन भर रहो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर निकलो और जब बच्चों को देखो कि सब किताबें लेके, बैग कहते हैं ना कंधे पे हमारे बस्ता है और हाथों में किताब है, और सबको बस एक यही उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, तो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि कोई बहुत झल्ली तरीके से दिखता है, कोई बहुत अच्छे से तैयार होके दिखता है, तो यही इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगा। आज माँ बाप पैसे भेज रहे हैं तो शायद बन ठन के निकल जाएं, कुछ साल वो भी पैसे देंगे, नहीं होगा तो उसके बाद जो झल्ली बन के घूम रहे हैं वही है। तो चॉइस हमारी है कि हम क्या ऑप्ट करते हैं। आप जुडिशरी बनना चाहती है, आपका ये सपना है या शुरू से ही, या आपने चेंज किया कहीं? नहीं, मेरा शुरुआत से जब मैंने लॉ करना शुरू किया था, लॉ में मेरा एडमिशन लेने का पर्पज़ ही यही था कि मुझे जुडिशल सर्विसेज में आना है। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे जुडिशल सर्विसेज में ही आना है। जैसे कि आप यहाँ पे स्टडी करती हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट UPSC की, SSC की, बैंकिंग की और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या यहाँ का माहौल उस टाइप का है क्या? बिल्कुल माहौल है, ये कहूँगी, क्योंकि देखिए माहौल का क्या मतलब होता है, जो मैं समझ पाती हूँ कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और आप क्या देख के इंस्पायर हो रहे हो। तो यहाँ किताबें हैं, बच्चे हैं, और आपको इससे ज़्यादा आपको कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमसे इतने उम्र में ज़्यादा लोग भी यहाँ दिखते हैं और हमसे छोटे लोग भी दिखते हैं यहाँ पे, जो एकदम फ्रेशर हैं। तो इससे ज़्यादा हम कहाँ समझ सकते हैं कि बाहर एक बार कमरे से निकलो, एक ही बार में पूरी फिल्म दिख जा रही है हमें एक तरीके से। नए बच्चे भी आ गए हैं, पुराने भी हैं, और हम मीडियोकर हैं। तो तैयारी करो, किताबें हैं, कमरा है, खाने पीने को है, खाओ पियो पढ़ो। और 1 साल से 1.5 साल की बात होती है, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना निकले, जैसे मेरा भी नहीं निकला। दुख होता है, दर्द होता है, कुछ समय लगता है खुद को निकालने में, लेकिन एक बार अगर निकाल लिए तो ये समझना कि पहले से रेस में आगे हो, और ये सोच के पढ़ो कि इस बार तो निकाल ही देना है, तो ज़रूर हो जाएगा। वेरी गुड। मैम, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? सर मैं यहाँ पे शिव मंदिर है, उसके पास मेरा PG है, मैं वहीं पे रहती हूँ। PG का क्या माहौल रहता है? मेरे PG का माहौल बहुत पीसफुल है, मुझे लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं लगती है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सुबह उठो, अपना चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, दोपहर में खाना वगैरह मिल ही जाता है, खाना खा लो, नहीं मन है तो यहाँ हमारा बत्रा जो है यहाँ चले आओ, कुछ खा पी लो, लोगों को देख लो और थोड़ा इंस्पिरेशन ले लो, फिर जाओ, फिर वहाँ बैठो और पढ़ लो। तो PG का माहौल मेरा बहुत 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 अच्छा है। नहीं मैम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, आपने बताया आप रूम में ही रहती है, क्या उससे डिप्रेशन नहीं आता? नहीं सर, मुझे नहीं आता है, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है। एक तो माहौल शांति मिलता है, और दूसरा आप लोगों को देख के पढ़ते हो कि दूसरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, यही 2 चीज़ होता है। तो सर देखिए, लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं इस फेज से निकल चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देख के किसी को नहीं पढ़ना है। मेरी चॉइस थी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, जुडिशल ऑफिसर मुझे बनना है, तो मैं दूसरों को क्यों देखूं।
और बस अगर किसी दिन लापरवाही हो रही है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी होगी, तो एक जगह मुखर्जी नगर आ जाओ, देख लो खुद को, कहीं जीनियस चाय वाला, कहीं एमबीए चाय वाला दिख जाएगा, तो या तो चाय की दुकान खोलनी है या जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो चॉइस है अपनी। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जितनी भीड़ और वैरायटीज़ दिख जाएगी वो लाइब्रेरी में नहीं दिखेगी। तो मेरा पर्सनल ये है कि इंस्पिरेशन लेना है तो यहाँ पे आके 10 मिनट बैठो, लोगों को ऑब्जर्व कर लो, आप बहुत इंस्पायर हो जाओगे। और पढ़ना ही है तो कमरे में पढ़ो। नहीं मैम, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे यहाँ आने का, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल चेंज सा है। ये बत्रा सिनेमा ऐसा है कि यहाँ पे लोग देखते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बुक है वगैरह है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। लाइब्रेरी का ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे लोग सब बैठ के बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उसे देख के बहुत से स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। ये आप जरूरी है लाइब्रेरी ज्वाइन करना। आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ये सर मेरी पर्सनल थॉट है, ये उनके लिए ज़रूरी है जो दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ। आपको ये तो नहीं पता ना कि दूसरा जो लाइब्रेरी में बैठा है वो किस कोर्स का है। अगर इंस्पिरेशन लेना है तो अपने कोर्स वाले से लो ना, कि वो पढ़ रहा है, सेम एग्ज़ाम का है, वो भी उसी एग्ज़ाम में बैठेगा जिसमें मैं बैठूंगी, तब तो मुझे समझ में आता है। लाइब्रेरी में आपको ये नहीं पता कि वो किस एग्ज़ाम का है, अपनी अपनी चॉइस होती है। और दूसरी चीज़ ये, लाइब्रेरी उनके लिए बेनिफिशियल है जो बोल के नहीं पढ़ते हैं। मेरी आदत है बोल के पढ़ने की, तो मैं कमरा ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मैं बोल के पढ़ लेती हूँ वहाँ पे। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि लाइब्रेरी में बोल नहीं सकते और कमरे में बोल के पढ़ सकते हैं। और मैं भी लाइब्रेरी में एक चीज़ और है, आप जैसे बच्चे 12-12 घंटे का स्लॉट ले लेते हैं और मुझे पता है कोई 12 घंटा बैठ नहीं सकता है, तो आप 4 घंटा कमरे में बैठ के पढ़ लो। 20 मिनट को भी अगर आपको लेटना है तो आप लेट लोगे, उसके बाद फिर बैठ जाओगे पढ़ने। लेकिन आप लाइब्रेरी से 20 मिनट के लिए रूम में आने से पहले 10 बार सोचोगे। लेकिन मैं उनके लिए सही है जैसे 4-5 बच्चे एक साथ कमरे में रहते हैं, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल स्टेटस भी एक जैसी नहीं होती है ना, तो सब अपने में स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को लगता है कि कमरा ऐसा ले लो, रात में बस सोने जाना है, 600-700 रुपये में लाइब्रेरी 12 घंटे कम मिल जा रहा है, हम उसमें मैनेज कर लेंगे, तो वो उनके लिए सही है सर। जिसकी जैसी परिस्थिति और सर जिसका जैसा सामर्थ्य बनता है, क्योंकि सर अल्टीमेटली हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे लाइब्रेरी में लें चाहे हम कमरे में बैठ के लें। बात रही मैम यहाँ पे बजट का, कितना बजट हो जाता है स्टूडेंट? सर बजट जैसे सर मेरा तो 8,000 में काम चल जाता है, हो जाता है 8,000 में, क्योंकि 7.5 मेरा पीजी का रेंट है और उसमें खाना पीना सब कुछ है, थोड़ा मोड़ा खाने पीने का बाहर चलता है, और 2,000 आप मिसलेनियस रख लो तो 10,000 बस सर। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कोई इतने गरीबी से गांव से आते हैं वो 10,000 अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर सकते सर। मैं तभी तो कह रही हूँ कि सर जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसका जैसा सामर्थ्य बनता है, तो मैं सबको यही बोलूँगी, चाहे आप कहीं से भी आओ, चाहे आप बहुत रिच एंड एलीट क्लास से आओ, चाहे आप छोटे फैमिली से आओ जो फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल नहीं है, ये याद रखना सब एक ही एग्ज़ाम के लिए है, तो कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अपनी जेब में कितना है वो किसी को नहीं पता है। किताब जो है उसको पढ़ो, सिलेक्शन ले लो, जेब कोई नहीं देखेगा, हमेशा बस ये पूछेगा कैसे पढ़े और कैसे सिलेक्शन लिए। और इसके लिए सर मेरे फादर हो गए, मेरे राहुल सर हो गए, उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कोई नहीं दे सकता है। और मैम एक है और कि जैसे इसको आर्थिक स्थिति तंगी करती है, उनका माइंडसेट हमेशा 2 तरह का होता है, मतलब वो तो उधर जूझ रहे अलग, अगर उनका 1 साल में नहीं होता वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा क्या, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? सर नहीं, आप ये सोचो कि आर्थिक तंगी तो है, शायद उसी वजह से तो हम इतने स्मार्ट नहीं बन पाए, घर की जिम्मेदारियों और बाकी चीज़ों में रह गए कि जो बाकी जो बच्चे इतने स्मार्ट हैं हम उतने स्मार्ट नहीं निकल पाए। तो वो जो एक बार में स्पीड ले लेते हैं, हमको 2 साल में स्पीड लगेगी। और ये सोचो कि अगर डिप्रेशन में चल जाओगे तो वो 1 साल की भी मेहनत चली जाएगी। ये सोचो नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन उन दोस्तों के साथ बैठो जो साथ दें आपका और साथ निभाएं आपका, उनको आप पकड़ो और उनके साथ बैठो, बातें करो, वो आपको इंस्पायर कर देंगे। और उसके बाद दोबारा अपने पढ़ाई में उसी तरीके से लग जाओ जैसे आपने पहले दिन किताब उठाया था। और जब पढ़ो ये सोचो हमको कुछ नहीं आता है और नए सिरे से शुरू करना है, ज़रूर सिलेक्शन होगा। और ऑप्शन लेके चलो, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन लिए होते, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये गलती की है, ये कह दी स्मार्ट चॉइस था मेरा, मैंने कभी सेकंड ऑप्शन नहीं रखा।
लेकिन आप एक हमेशा ऑप्शन रख के चलो जो आपके एग्ज़ाम से मैच करता हो, क्योंकि ना चाहे नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपकी एक बार नौकरी लग जाएगी और आप अर्न कर रहे हो तो खुद में ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ना राइटिंग डिपार्टमेंट होता है, कंटेंट डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 घंटा दे दो, 4 घंटा दे दो, आप अपने राइटिंग चीज़ें बना के दे दो, वो कोचिंग वाले को हेल्प करता है, आपकी पढ़ाई होती है, तो थोड़े पैसे भी आते रहते हैं। तो खुद में भी लगता है कि चलो यार पूरा तो घर पे प्रेशर नहीं है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आपको जुडिशरी क्यों बनना था, आपने कैसे डिसाइड किया मुझे जुडिशरी बनना, उसमें आपको क्या क्या उसमें बेनिफिट लगा है? अच्छा, इसका मीन्स मेरे फादर जो हैं वो खुद भी एक ऑफिसर हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, तो मैंने ना बचपन से ये देखा, ऑफिसर्स का सारा चीज़ देखा, तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती थी कि जैसे कोई आ रहा है तो आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, क्या बात है जो इनको इतनी तजब्बो दी जा रही है, उम्र चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग जय हिंद सर बोल रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। फिर मैंने पता किया तो, और यूपीएससी में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया, ये बोल दीजिए कि मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर ये हुआ कि मैं लॉ करूँगी, जुडिशल ऑफिसर बनूँगी, क्योंकि मैं 1-2 बार कोर्ट भी देखा मैंने, तो ये रहा कि नहीं मुझे जज ही बनना है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको नेम, फेम, मनी तीनों चीज़ मिलेगा। फिर मैंने जब ये पता किया, आईएएस ऑफिसर्स जो बनते हैं, पहले जो हम जानते थे आईएएस का मतलब होता है डीएम बनना, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं थे, तो डीएम बनने का मतलब है उसकी 24 घंटा नौकरी है। मैंने और ये देखा कि एक डीएम भी जो है वो जज के घर जाता है, जज कभी डीएम के यहाँ नहीं आता है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जज बनना है, एक पीसफुल जॉब है और पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, और लोग जो हैं इस टाइम पे जस्टिस बहुत ज़्यादा उनको चाहिए, तो आप विदाउट बायसनेस किसी के साथ आप जस्टिस कर सकते हो, तो मुझे लगता है आप उस डायस पे बैठ के कर सकते हो। बीइंग एन एडवोकेट आप बायसनेस आ जाती है, क्योंकि जिसके साइड से हो उसके साथ आपको जाना है। तो जुडिशल ऑफिसर मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आप विदाउट बायसनेस आप एक सर्विस दे सकते हो नेशन को। तो दिस वाज द रीज़न व्हाई आई ऑप्टेड बीइंग अ जुडिशल ऑफिसर। ओके मैम, थैंक यू। और लास्ट है, हमारे व्यूवर को लास्ट ईयर का क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब न्यू ईयर आ रहा है, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बस ये बोलना चाहूँगी, ये सोच लो कि 2023 में करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है, और ताकि 2024 में जो हमारी बकेट लिस्ट है ना कि हमें यहाँ घूमने जाना है, ऐसे सेलिब्रेट करना है, ये पहनना है, वो सारी चीज़ें हम 2024 में करेंगे। बस 2023 सारा त्याग कर दो। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। और आपको ढेर सारी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, एंड सर आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और आपका अगला साल बेहतरीन होगा, आप जो चाहती हैं आप उनका सपना पूरा जरूर। सर मैं यही आपसे विश भी चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर, कि बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।